इजराइल पर 13 अप्रैल की रात जो हमला किया उस पर अभी तक चर्चा जारी है। इसी बीच बड़ा दावा सामने आया है। दावा किया गया है कि खाड़ी देशों को पहले से पता था कि ईरान ये हमला करने वाला है और उन्होंने अमेरिका को जानकारी भी दी थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक से 48 घंटे पहले सऊदी और गल्फ देशों को नोटिस दिया था। उसने नोटिस दिया था कि वो देश अपने एयर स्पेस को सेफगार्ड कर सकें। ये जानकारी तुर्की के जरिए अमेरिका को भी दी गई थी। येरूशलम पोस्ट ने तुर्की के डिप्लोमेट के हवाले से बताया कि जब अमेरिका को हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने ईरान को हद में रहने की सलाह दी। हालांकि अमेरिका ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। अमेरिका ने कहा है कि ये सूचना पूरी तरह गलत है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा है कि वो ईरान पर और आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। डेविड के मुताबिक ईरान पर पहले से 400 पाबंदियां लगी हुई हैं जो कारगर साबित हुई हैं। बता दें, ईरान और इजराइल में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस तनाव के बीच इजराइल पूरी तरह एक्टिव भी दिखाई दे रहा है। बेशक ईरानी हमले पर इजराइल ने अभी तक कोई पलटवार नहीं किया है, लेकिन ये साफ है कि इजराइल शांत नहीं रहेगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की तो ईरान इजराइल के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं और स्थितियां ज्यादा बिगड़ सकती हैं। लेकिन अभी इजराइल रणनीति बनाने में लगा हुआ है। इजराइल ने भी साफ कहा है कि हम इस हमले का जवाब देंगे, लेकिन सही समय पर। यानी संकेत साफ है कि अभी की शांति तूफान से पहले की शांति है। शनिवार रात को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल और ईरान के बीच सूडो वॉर तो काफी समय से चल रही है, लेकिन ये पहली बार था जब ईरान ने इजराइल पर सीधे अटैक किया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 5 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट ने आपात बैठक भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सभी नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई कब और कैसे होगी इसे लेकर पैनल में मतभेद दिखाई दिए। माना यही जा रहा है कि इजराइल प्लान कर रहा है कि कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। वहीं इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने कहा कि इजराइल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब था और उसने आत्मरक्षा में अधिकार का प्रयोग किया है। ईरान ने कहा कि इजराइल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य राजदूतों पर किए गए हमले का जवाब था। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद एरदान ने सुरक्षा परिषद से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उधर ईरान ने अमेरिका को भी चेताया है कि वो इस विवाद से दूर रहे, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। इस सारे विवाद में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान सामने आया है। गुटेरेस ने अपने सदस्यों से ईरान के खिलाफ प्रतिशोध के साथ तनाव को और न बढ़ाने का आह्वान किया। अब ईरान इजराइल के बीच आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और दुनिया पर उसका किस तरह असर पड़ता है, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।